आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वृत्त। वृत्त का मतलब होता है सर्किल। क्या होता है? वृत्त। वृत्त CIRCLE, सर्किल। वृत्त की डेफिनेशन क्या है, सर्किल की डेफिनेशन क्या है, इसके पहले ये जान लो कि सर्किल और स्फेयर यानी गोला और वृत्त में दोनों में क्या अंतर होता है। कभी कभी ज़्यादातर बच्चे जो है वृत्त और गोले में कोई डिफरेंस जानते नहीं, गोले को वृत्त कह देते हैं, वृत्त को गोला कह देते हैं। तो पहले इसको हम लोग समझ लें कि वृत्त और गोले में यानी कि सर्किल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। वृत्त जो है वो एक 2D स्ट्रक्चर है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशियल स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर। और जो इसको कहते हैं सर्किल, ठीक है। जबकि स्फेयर जो होता है, गोला जो होता है, ये एक प्रकार का 3D स्ट्रक्चर है यानी ठोस आकृति है। इसे कहते हैं स्फेयर। यह है 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहले इसमें आइडेंटिफाई ये करते हैं कि 2D स्ट्रक्चर क्या है और 3D स्ट्रक्चर क्या है, यानी स्ट्रक्चर और स्फेयर मतलब 3D स्ट्रक्चर। इसे आप वृत्त कहते हैं और इसे आप गोला कहते हैं। तो सबसे पहले वृत्त और गोले में अंतर जान लें, क्योंकि ज़्यादा वृत्त और गोले में ही अंतर नहीं कर पाते हैं। गोले को वृत्त बोल देते हैं, वृत्त को गोला बोल देते हैं। अब इसमें जो है वृत्त है क्या और वृत्त की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वृत्त की डेफिनेशन क्या होती है। तो वृत्त की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन यानी कि एक परिभाषा की बात की जाए तो उसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं किसी एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित किसी दूसरे बिंदु का, निश्चित दूरी यानी इसके बीच की दूरी दोनों की कम नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित दूरी पर स्थित किसी दूसरे बिंदु का बिंदु पथ, क्या बिंदु पथ। बिंदु पथ का मतलब होता है इसका एक रास्ता, यानी कि ये इसी रास्ते से घूमेगा। तो बिंदु पथ क्या होता है, एक वृत्त का निर्माण करता है। फिर से डेफिनेशन की बात करें, एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित किसी दूसरे बिंदु का बिंदु पथ वृत्त का निर्माण करता है। जहाँ स्थिर बिंदु उस वृत्त का केंद्र होता है तथा जो गतिशील बिंदु होता है वह उस बिंदु गतिशील बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वह उस वृत्त की परिधि का यानी कि बाउंड्री लाइन का निर्माण करता है। समझ रहे हो? अब इसका उदाहरण हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा एक डोरी में कोई पत्थर बांधता है और उसको अपने हाथों से चारों ओर घुमाता है। घुमाता है, घुमा सकते हैं, बहुत से लोग घुमाते हैं। तो अब घुमाने में क्या होता है कि वह पत्थर उसके चारों ओर जब घूमता है तो किस पथ पे नाचता है, वृत्ताकार पथ पे, यानी सर्कुलर शेप होता है उसका। जिस प्रकार से आप किसी गाय को एक खूंटे में बांध देते हैं और गाय की डोरी लंबी कर देते हैं तो गाय जितनी दूरी तक का मैदान साफ करती है वह पूरा भाग क्या होता है, वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। अब इसमें ये क्या है, आपका सेंटर है यानी कि केंद्र है। ये क्या है, पूरा ये पूरा परिधि है, इसको कहते हैं परिधि। क्या कहते हैं, ये परिधि, यानी कि इसको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस और हिंदी में परिधि कहते हैं। इसको हिंदी में केंद्र और इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब परिधि और ये केंद्र हो गया। अब इसमें और बाकी चीज़ें क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, सेंटर से लेकर और परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को अगर देख लें तो इसको कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। तो ये हो गया रेडियस आपका, इसको त्रिज्या कहते हैं। अगर हम कोई एक ऐसी लाइन खींचें जो केंद्र से होकर निकले और केंद्र से होकर निकलने के साथ ही साथ इस सर्किल को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करे तो इसे हम कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। हिंदी में इसको व्यास कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायामीटर कहते हैं, डायामीटर। तो ये हो गया डायामीटर, व्यास। ये हो गया त्रिज्या यानी रेडियस। ये हो गया सेंटर यानी केंद्र। ये हो गया सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, परिधि यानी उसकी पूरी बाउंड्री। ये इतनी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो केंद्र एक
स्थिर बिंदु होता है परिधि, वो स्थिर बिंदु नहीं होता है, वो एक गतिशील बिंदु से एक गतिशील बिंदु का मार्ग होता है, पथ होता है, उसे हम सरकमफ्रेंस कहते हैं या परिधि कहते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इस वृत्त के भाग में क्या क्या चीज़ें और होती हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसी है जो वृत्त को दो भागों में बांट दे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, और वृत्त को ये दो भागों में बांट दिया, यानी सर्किल को उसने दो पार्ट में काट दिया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला क्या है, ये बड़ा है, वो पार्ट है, हिस्सा है, और नीचे वाला छोटा वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से इसको जो है इसे कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि इसको कहते हैं जीवा हिंदी में। क्या कहते हैं हिंदी में? जीवा, और इंग्लिश में कॉर्ड कहा जाता है। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें देखी, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अगर हम वृत्त और वृत्त के परिभाषा की बात करें तो एक स्थिर बिंदु से कि उससे निश्चित दूरी पर स्थित किसी दूसरे गतिशील बिंदु का बिंदु पथ वृत्त का निर्माण करता है, जहाँ स्थिर बिंदु उस वृत्त का केंद्र होता है और गतिशील बिंदु का जो बिंदु पथ होता है वह उस आकृति का एक परिधि कहलाता है। अब केंद्र से यानी कि सेंटर से और सरकमफ्रेंस के बीच में किसी भी बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा वो त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। अब एक ऐसी रेखा जो सेंटर से होकर जाती है और सर्किल को दो बराबर भागों में बांटती है उसे हम डायामीटर कहते हैं। डायामीटर यानी कि व्यास कहते हैं। एक ऐसी लाइन सेगमेंट या रेखाखंड जो वृत्त को दो भागों में तो बांटती है लेकिन बराबर भागों में नहीं बांटती है, यानी कि सेंटर से होकर नहीं जाती है, वह जीवा कहलाती है। जीवा यानी कि कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड जैसे जैसे सेंटर से जितनी दूर होती जाती है इसकी लंबाई उतनी छोटी होती जाती है और सेंटर के जितने करीब होती जाएगी उसकी लंबाई उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये जब एकदम सेंटर से होकर चली जाएगी तो जो कॉर्ड होगी वो एकदम डायामीटर के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? यानी डायामीटर और कॉर्ड दोनों एक ही हो जाएंगे। तो डायामीटर जो होती है वो भी एक प्रकार की कॉर्ड ही है, लेकिन ये डायामीटर से बड़ी कोई दूसरी कॉर्ड नहीं हो सकती है और डायामीटर किसी भी कॉर्ड के लिए सबसे बड़ी लंबाई किसी सर्किल के अंदर हो सकती है। तो पूरे उसकी एक और बात हम यहाँ पर रिवाइज करना चाहेंगे। वो चीज़ ये है कि वृत्त जो होता है उसे सर्किल कहते हैं। सर्किल 2D स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और स्फेयर यानी जिसे गोला हम लोग कहते हैं, ये गोला एक 3D स्ट्रक्चर है और इसमें दोनों में हमें अंतर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वृत्त और आपका गोला यानी कि सर्किल और स्फेयर, इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों के जितने पॉइंट्स होते हैं उनको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और भाग और चीज़ें उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कल दूसरे मीटिंग में हम लोग एक बात और करेंगे कि कैसे हम जो हमारा वो होता है कंपास होता है उससे हम किस प्रकार से किसी भी प्रकार के आप उसका बना सकते हैं।